व्यक्तिगत वित्तीय प्रबंधन कभी-कभी काफी भारी महसूस हो सकता है ना? ऋण, बचत, लक्ष्य और उन सभी निवेश निर्णयों के साथ आसानी से खो जाना संभव है। लेकिन रामित सेठी की किताब आई विल टीच यू टू बी रिच वास्तव में इस सारी जटिलता को दूर कर देती है। यह आपको पैसे पर नियंत्रण पाने के लिए एक व्यावहारिक, सीधा तरीका देती है, बिना किसी तनाव और उलझन के। हर छोटी छोटी खर्चों पर ध्यान न देने के बजाय सेठी आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो आपके जीवन लक्ष्यों से मेल खाता हो। मुख्य निष्कर्ष: यह खुद को कष्ट देना या हर पैसे पर मानसिक दबाव डालने के बारे में नहीं है। यह ऐसे स्मार्ट और रणनीतिक फैसले लेने के बारे में है जो आपको दीर्घकालिक संपत्ति प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं। चाहे आप अभी शुरुआत कर रहे हों या अपनी वित्तीय रणनीति को सुधारने के लिए देख रहे हों, यह मार्गदर्शिका किताब के प्रमुख सिद्धांतों को तोड़ेगी, जैसे अपने वित्त को स्वचालित करना, बुद्धिमानी से निवेश करना और अपनी सैलरी पर बातचीत करना, ताकि आप आज ही एक संपन्न जीवन की शुरुआत कर सकें। एक, अपने वित्त को स्वचालित करें। सिस्टम की शक्ति। रामित सेठी वित्तीय मामलों में स्वचालन के विचार को बेहद बढ़ावा देते हैं और सच में यह एक गेम चेंजर है। जब आप बचत, निवेश और बिल भुगतान के लिए स्वचालित ट्रांसफर सेट करते हैं, तो आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपका पैसा सही स्थानों पर जा रहा है, बिना हर समय इसके बारे में सोचने की जरूरत के। स्वचालन मानसिक बोझ को खत्म करता है, तनाव को कम करता है और आपको ट्रैक पर बनाए रखता है, यहाँ तक कि जब जीवन व्यस्त हो। स्वचालन क्यों काम करता है? तो यह काम क्यों करता है? दरअसल स्वचालन एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहां पैसा स्वचालित रूप से आपके वित्तीय लक्ष्यों की ओर प्रवाहित होता है, ताकि आपको लगातार निर्णय लेने या किसी महत्वपूर्ण चीज को छोड़ने की चिंता न हो। यह आपके मानसिक ऊर्जा को अन्य चीजों जैसे काम, परिवार या शौक के लिए मुक्त कर देता है और आवेगपूर्ण खर्च करने के प्रलोभन को दूर करता है। दीर्घकालिक लाभ। और यहाँ असली सुंदरता है स्वचालन की निरंतरता। हर महीने स्वचालित रूप से बचत और निवेश खातों में योगदान करने से आप समय के साथ संपत्ति बना रहे होते हैं। वहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज अपना जादू दिखाता है। जितने लगातार आप स्वचालन के साथ होंगे, उतना ही कम आपको इसके बारे में सोचना होगा और उतना ही अधिक आपका पैसा बढ़ेगा। 2. सचेत खर्च। पैसे को मूल्यों से जोड़ना। रामित सेठी कंजूस बजट के पक्ष में नहीं हैं, जो आपको हमेशा खुद को वंचित महसूस कराते हैं। इसके बजाय वह कुछ जिसे सचेत खर्च कहा जाता है की सिफारिश करते हैं। यह आपके खर्च को उन क्षेत्रों में प्राथमिकता देने के बारे में है जो वास्तव में आपको खुशी देते हैं, जबकि उन चीजों पर कटौती करना जो आपके जीवन में कोई मूल्य नहीं जोड़ती। जो मायने रखता है उसे प्राथमिकता दें। यह सब कुछ नहीं कहने के बारे में नहीं है। यह उन चीजों को हाँ कहने के बारे में है जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं। रामित आपके खर्च को 4 प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित करने का सुझाव देते हैं: स्थिर लागत जैसे किराया, बचत और निवेश, बिना किसी अपराध बोध के खर्च जो चीजें आपको वास्तव में पसंद हैं, और अप्रत्याशित खर्च अचानक आने वाली परेशानियों के लिए। यह आपको यह स्पष्ट दृष्टिकोण देता है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि यह आपके मूल्यों से मेल खाता है। एक लचीला दृष्टिकोण। सचेत खर्च का एक शानदार पहलू यह है कि यह लचीला है।
यह एक सख्त बजट नहीं है जो आपको प्रतिबंधित करता है, यह स्मार्ट चुनाव करने के बारे में है। उदाहरण के लिए, आप रोज की कॉफी की खरीदारी को छोड़ सकते हैं ताकि आप अपनी कभी न पूरी होने वाली यात्रा के लिए बचत कर सकें। आप अभी भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका है जो आपको अधिक खुशी और मूल्य प्रदान करता है। 3. जल्दी और लगातार निवेश करें। चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति का उपयोग निवेश करना संपत्ति बनाने का एक सबसे प्रभावी तरीका है। जितना जल्दी आप शुरुआत करेंगे, उतना बेहतर होगा। भले ही आप केवल छोटे छोटे निवेश करें, आज शुरू करने से आप चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ उठा सकते हैं। असल में आपका पैसा पैसा कमाता है और समय के साथ यह बढ़ता जाता है। अभी क्यों शुरू करें? जल्दी शुरू करना सफल निवेश का कुंजी है। जितना लंबा समय आपके पास होगा, उतना अधिक आपको चक्रवृद्धि ब्याज से लाभ मिलेगा। रामित कम लागत वाले इंडेक्स फंड्स को एक ठोस विकल्प मानते हैं। ये फंड्स आपको विभिन्न कंपनियों में निवेश करने का मौका देते हैं, जो स्थिरता, कम फीस और व्यक्तिगत स्टॉक्स चुनने की तुलना में कम जोखिम प्रदान करते हैं। लगातार निवेश के साथ संपत्ति बनाना बात यह है कि यह एक बार में भारी निवेश करने के बारे में नहीं है। यह लगातार होने के बारे में है। आपके रिटायरमेंट या निवेश खातों में नियमित रूप से छोटे छोटे योगदान करने से समय के साथ यह बढ़ जाएगा। इन निवेशों को स्वचालित करना एक शानदार तरीका है, यह सुनिश्चित करने के लिए ताकि आपको हर महीने इसके बारे में सोचना न पड़े। 4. अपनी सैलरी और खर्चों पर बातचीत करें। संचालन एक बेहद शक्तिशाली उपकरण है और सच में अधिकांश लोग इसे अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए नजरअंदाज करते हैं। रामित सेठी आपको केवल उच्च सैलरी के लिए नहीं, बल्कि किराए या कर्ज की ब्याज दरों जैसे खर्चों पर भी बेहतर सौदे के लिए बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हर डॉलर जो बचाया या कमाया जाता है, वह सीधे आपके वित्तीय भविष्य की ओर बढ़ता है। अपनी कीमत जानें। किसी भी बातचीत में जाने से पहले यह जरूरी है कि आप अपनी कीमत जानें। यह पता लगाने के लिए कुछ शोध करें कि आपकी स्थिति में अन्य लोग कितनी सैलरी प्राप्त कर रहे हैं और आत्मविश्वास के साथ वह मांग करें जो आपको सही रूप में मिलनी चाहिए। आपको अपनी कीमत जाननी चाहिए ताकि आप यह दिखा सकें कि आप क्यों अधिक वेतन के पात्र हैं। खर्चों पर बातचीत करना यह सिर्फ सैलरी के बारे में नहीं है। बड़े खर्चों जैसे किराए या कर्ज की ब्याज दरों पर बातचीत करने से भी आप काफी पैसे बचा सकते हैं। अपने किराए में बेहतर सौदा पाने के लिए या क्रेडिट कार्ड्स पर ब्याज दर कम करने के लिए डरे नहीं। जब आप आत्मविश्वास और तैयारी के साथ बातचीत करते हैं, तो यह सभी के लिए जीत-जीत स्थिति होती है। 5. बड़े खर्चों के लिए योजना बनाएं, लक्ष्य तय करें और रणनीतिक रूप से बचत करें। चाहे आप घर खरीदने, शादी करने या किसी बड़ी छुट्टी के लिए बचत कर रहे हों, बड़े खर्चों के लिए योजना बनाना रणनीति की आवश्यकता होती है। रामित सेठी आपको अपने बड़े वित्तीय लक्ष्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय कदमों में विभाजित करने और प्रत्येक लक्ष्य के लिए अलग-अलग बचत खाते सेट करने की सिफारिश करते हैं। इन खातों में स्वचालित योगदान सेट करके आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आप हमेशा अपने बड़े वित्तीय सपनों की ओर बढ़ रहे हैं। शॉर्ट टर्म बनाम लॉन्ग टर्म लक्ष्य। शॉर्ट टर्म लक्ष्यों जैसे छुट्टी या कार की खरीदारी के लिए एक उच्च यील्ड बचत खाता एक अच्छा विकल्प है। दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए
जैसे रिटायरमेंट, रामित टैक्स लाभकारी खातों जैसे इराया 401 के में निवेश करने की सिफारिश करते हैं। ये खाते न केवल आपकी बचत में मदद करते हैं, बल्कि टैक्स लाभ भी प्रदान करते हैं, जिससे आपकी संपत्ति निर्माण प्रक्रिया तेज होती है। निरंतरता है कुंजी जैसे निवेश में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का रहस्य निरंतरता है। जब आप इन बचत खातों में स्वचालित योगदान सेट करते हैं, तो आप सुनिश्चित करते हैं कि आप हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं, बिना इसके बारे में हर समय सोचने के। इससे आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद मिलती है और हर महीने अपने वित्तीय सपनों के करीब पहुंचने में मदद मिलती है। 6. कर्ज को रणनीतिक रूप से समाप्त करें। कर्ज वित्तीय स्वतंत्रता में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है, लेकिन सभी कर्ज समान नहीं होते। सेठी का कहना है कि आपको उच्च ब्याज वाले कर्ज को पहले खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज जो जल्दी बढ़ सकता है। एक बार जब आपने उन पर ध्यान केंद्रित किया, तो आप कम ब्याज वाले कर्ज जैसे छात्र कर्ज को अधिक प्रबंधनीय तरीके से चुका सकते हैं। उच्च ब्याज वाले कर्ज पर ध्यान दें। कुंजी यह है कि पहले उच्च ब्याज वाले कर्ज पर ध्यान केंद्रित करें, जो अन्य प्रकार के कर्ज से अधिक तेजी से आपका पैसा खाता है। इसे समाप्त करके आप अधिक पैसे बचत और निवेश के लिए उपलब्ध कर पाएंगे। एक बार जब यह हो जाए, तो आप कम ब्याज वाले कर्ज को एक अधिक स्पष्ट और कम तनावपूर्ण योजना के साथ चुकता कर सकते हैं। नए कर्ज से बचें। सेठी यह भी सलाह देते हैं कि जब आप मौजूदा कर्ज को चुकता कर रहे हों, तो नए उच्च ब्याज वाले कर्ज से बचें। अपने खर्चों को नियंत्रित करने की कोशिश करें और क्रेडिट पर निर्भर रहने के बजाय अपनी बचत का उपयोग करें। इस तरह आप कर्ज के जाल में फिर से फंसने से बचेंगे। निष्कर्ष, एक समृद्ध जीवन की राह। अंत में, रामित सेठी की आई विल टीच यू टू बी रिच का उद्देश्य एक ऐसा जीवन बनाना है जो वित्तीय सुरक्षा और व्यक्तिगत संतुष्टि दोनों में समृद्ध हो। अपने वित्त को स्वचालित करने, जल्दी निवेश करने, प्रभावी तरीके से बातचीत करने और रणनीतिक रूप से योजना बनाने के द्वारा आप एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो वित्तीय तनाव से मुक्त हो। कुंजी निरंतरता है। आज के छोटे, स्मार्ट फैसले भविष्य में लाभ देंगे। इन सिद्धांतों को आज ही लागू करना शुरू करें और आप वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे होंगे। यह परिपूर्णता के बारे में नहीं है, बस हर दिन सही चुनाव करना।